डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 और नीट स्कॉलर्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी, मैं डॉक्टर जैदी। आज मेरी वीडियो विटामिन के ऊपर है। विटामिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन की कमी से और विटामिन की अधिकता से, मतलब हाइपरविटामिनोसिस या हाइपोविटामिनोसिस, मतलब विटामिन की कमी से भी और विटामिन की एक्सेस से भी, विटामिन की अधिकता से भी, है ना, डिसऑर्डर या एडवर्स इफेक्ट बॉडी में उत्पन्न होते हैं, जिसे हम डिजीज भी कह देते हैं। विटामिन एसेंशियल फॉर लाइफ। विटामिन को डिस्कवर किया था ल्यूनिन ने, LUNIN, और इन्होंने कहा था कि विटामिन इंडिस्पेंसेबल, विटामिन उन्होंने कहा था इंडिस्पेंसेबल सब्सटेंस है। और विटामिन शब्द दिया था फंक ने, FUNK, एसेंशियल फॉर लाइफ। हॉकिंस ने कहा था कि विटामिन एसेसरी फूड फैक्टर्स हैं। विटामिन क्या हैं? एसेसरी फूड फैक्टर्स हैं। तो विटामिन डिस्कवर्ड बाय ल्यूनिन, द टर्म विटामिन प्रपोज्ड बाय फंक, और एसेसरी फूड फैक्टर हैं, ये कहा हॉकिंस ने। विटामिन केमिकली कोलेस्ट्रॉल के, क्यूनॉन के या प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ विटामिन अल्कोहल के भी हैं। तो कुछ विटामिन अल्कोहल के, कुछ प्रोटीन के, कुछ विटामिन क्यूनॉन के बने होते हैं, और सम आर कोलेस्ट्रॉल या स्टीरॉल के बने होते हैं। ठीक है, तो विटामिन का केमिकल नेचर क्या होगा, यहाँ नोट करें। विटामिन, सम विटामिन आर अल्कोहल एंड सम विटामिन आर स्टेरॉल्स, सम आर प्रोटीन एंड सम आर क्यूनॉन। विटामिन पॉइजन, है ना, कुछ विटामिन पॉइजन भी होते हैं। सल्फर ड्रग्स और एंटीबायोटिक विटामिन पॉइजन के अंदर आते हैं। टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन विटामिन पॉइजन में आते हैं। आपने नोट कर लिया। विटामिन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पर। एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन A, D, E, K, और वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन B और C है। विटामिन K फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन A फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन A को डिस्कवर किया था मैककॉलम और डेविस ने। विटामिन A डिस्कवर्ड बाय मैककॉलम एंड डेविस। विटामिन जो केमिकल नेम नोट करें, रेटिनॉल। यह इसको हम डिहाइड्रो रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन A का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। यह हम कहते हैं डिहाइड्रो रेटिनॉल। कॉमन नेम विटामिन ऑफ ग्रोथ, इन्फेक्शन विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। इसका कॉमन नेम क्या है? विटामिन ऑफ ग्रोथ या एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ब्राइट आई विटामिन, एंटी जीरोथैल्मिक विटामिन, एंटी जीरोथैल्मिक, ANTI XERO
THALMIC। विटामिन येलो वेजिटेबल्स, फ्रूट, कैरेट, टोमेटो, पपाया, मैंगो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। विटामिन ए आल्सो फाउंड इन मिल्क। विटामिन ए मिल्क प्रोडक्ट और फिश लीवर ऑयल में भी पाया जाता है। हाँ, एग योक में भी मिलता है विटामिन ए एग योक में भी मिलता है। विटामिन ए एसेंशियल है रोडोप्सिन पिगमेंट के लिए। विटामिन ए एसेंशियल है रोडोप्सिन पिगमेंट के लिए। एपिथेलियल सेल्स की डिवीजन के लिए और विटामिन ए ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल है। विटामिन ए ग्रोथ के लिए और एपिथेलियल सेल्स के डिवीजन के लिए विटामिन ए जरूरी है। विटामिन ए लीवर में और इंटेस्टाइन की म्यूकस एपिथेलियम में भी बनता है। प्लांट्स में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है ना, प्लांट्स में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स से भी विटामिन ए बनता है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तब कौन कौन सी डिजीज या डिसऑर्डर उत्पन्न होंगे, नोट करें। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस में जब डिम लाइट होती है तो दिखाई देना बंद हो जाता है या बहुत हल्का दिखाई देता है। विटामिन ए की डिफिशिएंसी से जीरोप्थेल्मिया होता है, जीरोप्थेल्मिया। विटामिन ए की कमी से ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है और ग्लैंडुलर सिक्रीशन भी कम हो जाता है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन भी कम हो जाता है। विटामिन ए अगर नहीं होता है तो इन्फेक्शन भी जल्दी जल्दी होता है, मतलब इन्फेक्शन की सिविरिटी, इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। विटामिन ए कम होने पर है ना इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं एक बार रिवाइज करूं, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथेल्मिया होता है, ये इसके मेन पॉइंट थे। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम लिखें, कैल्सिफ्रॉल, कैल्सिफ्रॉल। और दूसरा है 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी को डिस्कवर किया था मैककॉलम ने, मैककॉलम ने विटामिन डी को डिस्कवर किया था। विटामिन डी बड़ा कॉमन नेम है, विटामिन डी सुना होगा आपने। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सी। विटामिन डी केमिकली क्या है, कैल्सिफ्रॉल। विटामिन डी दो फॉर्म में है, अर्गोस्टिरॉल और 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। इसे नोट करें, विटामिन डी को केमिकली क्या कहते हैं, कैल्सिफ्रॉल, CALCIFEROL। विटामिन डी की दो फॉर्म्स हैं, मुख्य दो अवस्थाएं हैं। नंबर 1 अर्गोस्टिरॉल, ERGOSTEROL, और दूसरी है 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी के कॉमन नेम, इसको पुअर मैंस विटामिन भी कहते हैं, पुअर मैंस विटामिन। इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन।
या फिर एंटी रिकेटिक विटामिन कहते हैं, एंटी रिकेटिक, ANTIRICHETIC, एंटी रिकेटिक विटामिन भी इसको हम कहते हैं। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल है, नेसेसरी है। बोन्स मीन्स हड्डी, टीथ दांत, बोन्स और टीथ में मिनरल के डिपोजिशन में भाग लेता है। हेल्दी बोन के लिए, हेल्दी टीथ के लिए विटामिन डी आवश्यक है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तब क्या होगा? देखिए, डिफिशियंसी, अगर विटामिन डी बच्चों में कम होता है तब रिकेट्स होता है, RICKETS। विटामिन डी की कमी से बच्चों में, चाइल्ड में रिकेट्स होता है ना। बोन्स में लो कैल्सिफिकेशन होता है, लो कैल्सिफिकेशन रिपोर्टेड इन बोन्स। बोन्स में कैल्शियम कम डिपॉजिट होता है और रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में, खासतौर से इन्फेंट्स में, पिजन ब्रेस्ट, पिजन PIGEONS, पिजन ब्रेस्ट, ठीक है, फॉर्मेशन होता है। और एडल्ट में, अगर विटामिन डी एडल्ट में कम होता है तब ऑस्टियोमेलेसिया होता है, OSTEOMALACIA। एडल्ट में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी मतलब होता है कि कैल्सिफेरॉल की कमी हो गई। विटामिन डी की कमी से बोन में और टीथ में लेजन्स होते हैं, बोन्स एंड टीथ लेजन्स, LESIONS। और विटामिन डी की कमी से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होता है। हाइपर विटामिनोसिस डी, अगर विटामिन डी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो नॉजिया और सॉफ्ट टिश्यू में कैल्सिफिकेशन होने लगता है, ब्लड वेसल्स में भी कैल्सिफिकेशन होता है, जिससे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। अगर विटामिन डी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, स्टूडेंट सुने, तब सॉफ्ट टिश्यू में भी कैल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स में कैल्सिफिकेशन होने से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में स्पेलिंग बोलता हूं, आप लिखें ARTERIOSCLEROSIS, ठीक है। तो विटामिन डी की ज्यादा मात्रा भी हार्मफुल हो जाती है। तो शॉर्ट में देखें हम, विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सिफेरॉल, ये दो फॉर्म में मिलता है, अल्बोकैल्सिफेरॉल और 7-D-हाइड्रोकैल्सिफेरॉल। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है और एडल्ट में ऑस्टियोमेलेसिया है, भूल मत जाना। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और एडल्ट में ऑस्टियोमेलेसिया। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का कॉमन नेम है ब्यूटी विटामिन, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, या इसको कहते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी, ANTISTERILITY। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, TOCOPHEROL, TOCOPHEROL, टोकोफेरॉल। इसको हम विटामिन ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, इसे सेक्स विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ऑफ ब्यूटी, और दूसरा नाम क्या है इसका, सेक्स विटामिन, या इसको कहते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। विटामिन ई ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, नेचुरल ऑयल्स,
वीट, वीट माने गेहूं, वीट ग्राम्स वीट में और एग योक में पाया जाता है। विटामिन ई ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। वीट जंग ऑयल में मिलता है, नेचुरल ऑयल में विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई मैन में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। मैन में स्पर्मेटोजेनेसिस और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट की मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन ई पार्टिसिपेट करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट की मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन ई पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, विटामिन ई ध्यान से सुने, जो स्किन पे झुर्रियां पड़ जाती है ना, उसको हटा देता है। तो विटामिन ई रिमूव द रिंकल्स एंड स्कार्स ऑफ स्किन, स्किन पे जो निशान पड़ जाते हैं ना, स्कार्स, उनको भी हटा देता है। तो विटामिन ई रिमूव द रिंकल्स एंड स्कार्स, SCARS। विटामिन डी को इसीलिए फेशियल क्रीम में भी यूज किया जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होगा? विटामिन ई की कमी से जर्मिनल एपिथेलियम टेस्टिस में पाई जाती है ना, हाँ, जर्मिनल एपिथेलियम की ग्रोथ कम हो जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्टेड हो जाएगी, स्पर्म्स काउंट कम हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाए विटामिन ई तो मैन स्टेराइल हो जाता है। विटामिन ई की वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी होता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब होता है कि हिमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, देखिए, अगर विटामिन ई कम होता है तो पहला पॉइंट आपने ये लिखा कि जर्मिनल एपिथेलियम में डिवीजन नहीं होता, स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्टेड हो जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, मैन स्टेराइल हो जाता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कम हो जाता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन डिक्रीज हो जाता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन कम हो जाता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जो मसल्स होती है ना, ये वीक हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DYSTROPHY, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। स्केलेटल मसल्स नष्ट होने लगती हैं, और कभी कभी तो पैरालिसिस भी हो सकता है। पैरालिसिस, PARALYSIS। हाइपरविटामिनोसिस, अगर विटामिन ई की मात्रा ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? हाइपरविटामिनोसिस ऑफ ई, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाएंगे, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर उत्पन्न होंगे, और जेनाइटल डिसऑर्डर भी उत्पन्न होंगे। ओके, शॉर्ट में याद रखेंगे आप। विटामिन ई, इसका केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। इसे विटामिन ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। ठीक है, ये स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन ई स्किन के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये झुर्रियां हैं स्किन पे, जो निशान पड़ जाते हैं उनको हटा देता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है, ठीक है, और एटीपी के फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है। विटामिन ई की कमी से, है ना, स्टेरिलिटी मैन में डेवलप होती है। मैन में स्टेरिलिटी मतलब मैन में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। स्पर्म मेल गैमीट को कहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, PHYLLOQUINONE, फाइलोक्विनोन, या इसको कहते हैं नेप्थोक्विनोन, NAPHTHO, नेप्थोक्विनोन, QUINONE, नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं।
ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर विटामिन के नॉर्मल टेम्परेचर पर येलो ऑयल के रूप में मिलता है, येलो ऑयल के रूप में मिलता है। विटामिन के को डिस्कवर किया था डैम ने, DAM, डैम ने डिस्कवर किया था। इसका नाम पता क्यों पड़ा विटामिन के? क्योंकि विटामिन के कोगुलेशन करता है। कोगुलेशन जर्मन वर्ड है और कोगुलेशन मतलब होता है ब्लड क्लॉट। तो कोगुलेशन स्पेलिंग है KOAGULATION, कोगुलेशन। तो वहां से लिया गया विटामिन के। ओके, तो कोगुलेशन की प्रॉपर्टी की बेस पर इसका नाम रखा गया है विटामिन के। विटामिन के का कॉमन नेम है एंटी हीमोरिक विटामिन, एंटी हीमोरिक विटामिन, ठीक है, ANTIHAEMORRHAGIC, एंटी हीमोरिक विटामिन भी कहते हैं इसको। आप नोट करें, बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं आपको। एंटी हीमोरिक विटामिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन के मिलता है वेजिटेबल्स में, जैसे कैबेज है, टोमेटो है। विटामिन के फिश में मिलता है, ईस्ट में मिलता है, और इंटेस्टाइन में भी है ना। विटामिन के मिल्क में भी है, एग में भी है, सीरियल्स में भी है। देखिए, विटामिन के का जो सोर्स है वेजिटेबल है, कैबेज है, टोमेटो है, फिश है, ठीक है, और माइक्रोबैक्टीरिया है, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा, ठीक है। और इसके अलावा ये मिल्क में भी है, एग में भी है, और सीरियल्स में भी है, सीरियल्स क्रॉप में भी है, CEREALS। विटामिन के लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। विटामिन के लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। विटामिन के RNA की सिंथेसिस के लिए भी आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि विटामिन के ब्लड प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। विटामिन के, मैं फिर से रिवाइज करूं, आप क्या पढ़ने बेटे? विटामिन के पढ़ रहे हैं। विटामिन के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन, या इसका दूसरा नाम है नेप्थोक्विनोन, ठीक है। इसको हम एंटी हीमोरिक विटामिन भी कहते हैं, एंटी हीमोरिक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के वेजिटेबल्स, कैबेज, टोमेटो, फिश, ईस्ट, और माइक्रोबैक्टीरिया या माइक्रोफ्लोरा में विटामिन के बनाते हैं। एग में, सीरियल्स में, एग और सीरियल्स में भी विटामिन के मिलता है। विटामिन के लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करता है, लीवर में प्रोथ्रोम्बिन रहता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के जरूरी है। विटामिन के की डिफिशियंसी से, विटामिन के कह रहा हूं मैं, विटामिन के की डिफिशियंसी से, है ना, हीमोरैग हो जाएगा, HAEMORRHAG। हीमोरैग मीन्स ब्लड क्लॉट नहीं करेगा और लगातार ब्लड बहता रहेगा, ठीक है। विटामिन के की कमी से हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया भी होता है, HYPOPROTHROMBINEMIA, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया भी हो जाता है। नोट किया आपने? हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया भी हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन के कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं करता है। अगर आप ध्यान दें, हेपेटाइटिस बी, लीवर काम करना बंद कर देता है। लीवर जब कैंसर हो जाता है तो लीवर से ब्लड बहने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते। जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते तब क्या होता है? वहां से ब्लड बहने लगता है और
हेपेटाइटिस बी के पेशेंट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है, आपने भी पढ़ा, विटामिन ए पढ़ा, डी पढ़ा, ई पढ़ा और के पढ़ा। तो विटामिन ए, डी, ई, के ये कौन से विटामिन थे? फैट सॉल्युबल विटामिन थे। अब हम पढ़ते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होते क्योंकि ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं। ये तो यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो पहले हम पढ़ते हैं विटामिन सी। विटामिन सी, देखिए विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी फर्स्ट नोन विटामिन है। फर्स्ट नोन विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी को एंटी स्कर्वी फैक्टर भी कहते हैं। एंटी स्कर्वी फैक्टर या इसको कहते हैं एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर। एंटी स्कॉर्ब्यूटिक, SCORBUTIC, एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन सी सिट्रस प्लांट में मिलता है, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, ग्रेप्स है, चेरी है, बेरीज में मिलता है। विटामिन सी टोमेटो में तो बहुत ज़्यादा है, लीफी वेजिटेबल्स में है, ग्रीन पेपर में है। और विटामिन सी का रिच सोर्स है आंवला। आंवला विटामिन सी का रिच सोर्स है। विटामिन सी आल्सो फाउंड इन गुआवा। विटामिन सी गुआवा मतलब अमरूद, पपाया और पोटैटो में भी मिलता है। ठीक है। विटामिन सी का फंक्शन क्या है? विटामिन सी है ना, कोलेजन फाइबर, डेंटाइन, कोलेजन फाइबर, डेंटाइन और कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए ना एसेंशियल है। विटामिन सी हीमोपोइसिस मतलब ब्लड के बनने के लिए भी आवश्यक है। ब्लड के बनने को ये स्टिमुलेट करता है, हीमोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। HAEMOPOIESIS हीमोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। विटामिन सी हीमोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। विटामिन सी नोट करें, एंटी एजिंग फैक्टर है। विटामिन सी क्या है? एंटी एजिंग फैक्टर है। विटामिन सी लीजिए और जवान बने रहिए, है ना। विटामिन सी लें और एंटी एजिंग मतलब आप यंग बने रहेंगे, मेरी तरह। विटामिन सी नोट करें आपने, एंटी एजिंग फैक्टर है। विटामिन सी ठंड से भी बचाता है। विटामिन सी है ना, इन्फेक्शन से बचाता है। विटामिन सी इम्यूनिटी डेवलप करता है। ठीक है। कोल्ड से बचाता है ना, कोल्ड कफ से बचाता है। विटामिन सी की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए, हाइपर विटामिनोसिस हो जाए, तो विटामिन सी यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। विटामिन सी यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है। विटामिन सी वुंड्स मतलब चोट, WOUNDS वुंड्स की हीलिंग के लिए आवश्यक है। विटामिन सी एसेंशियल फॉर हीलिंग ऑफ वुंड्स, WOUNDS वुंड्स की हीलिंग के लिए विटामिन सी जरूरी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? नोट करें, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी कमी से स्कर्वी हो जाता है, आपको पता होगा। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है। स्कर्वी ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल हो जाती है। ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल, FRAGIL, ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल हो जाती है। विटामिन सी
की कमी से आपने नोट किया एथेरोस्क्लेरोसिस, विटामिन सी की कमी से थ्रोम्बोसिस भी होता है, थ्रोम्बोसिस, THROMBOSIS, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस कहते हैं जो आर्टरीज और वेन के अंदर ब्लड क्लॉट कर जाता है ना, उसे थ्रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है और विटामिन सी की कमी से एनीमिया भी हो जाता है, एनीमिया ब्लड की कमी। डियर स्टूडेंट्स, याद करो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एंटी स्कर विटामिन भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी बोन्स के लिए, टीथ के लिए, विटामिन सी बोन्स, टीथ और इम्यूनिटी के लिए एसेंशियल होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी चीज होती है, स्कर भी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से एथेरोस्क्लेरोसिस भी होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस स्पेलिंग नोट कर लें आप, ATHEROSCLEROSIS। थ्रोम्बोसिस भी होता है और एनीमिया भी होता है। ये मैंने आपको शॉर्ट में रिवाइज कराया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी में कई विटामिन आते हैं, तो विटामिन बी जो है एक ग्रुप ऑफ विटामिन हैं, इसलिए विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला विटामिन है विटामिन B1। तो हेडिंग दिया, हेडिंग है हमारी कौन सी, विटामिन B1। विटामिन B1 को डिस्कवर्ड किया था फंक ने, विटामिन B1 डिस्कवर्ड बाय फंक। विटामिन B1 फर्स्ट सिंथेसाइज्ड विटामिन है, थायमीन इसका केमिकल नेम है। विटामिन B1 को डिस्कवर्ड किया था फंक ने, FUNK। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमीन। विटामिन B1 फर्स्ट सिंथेसाइज्ड विटामिन है। विटामिन B1 को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था, एक्सट्रैक्ट EXTRACT। विटामिन B1 को एंटी बेरीबेरी भी कहते हैं, या इसको एंटी पॉलीन्यूरिटिक फैक्टर भी कहते हैं, एंटी पॉलीन्यूरिटिक फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन B1 कोएंजाइम की तरह काम करता है, कोएंजाइम थायमीन पायरोफॉस्फेट, TPP। विटामिन B1 काम करता है थायमीन पायरोफॉस्फेट के रूप में। विटामिन B1 की कमी से, है ना, विटामिन B1 की कमी से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, क्योंकि विटामिन B1 है ना कोएंजाइम की तरह कार्य करता है। विटामिन B1 ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए जरूरी है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो विटामिन B1 की कमी से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होता है, विटामिन B1 की कमी से एनीमिया भी होता है, और विटामिन B1 की कमी से एनोरेक्सिया ANOREXIA एनोरेक्सिया हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी डिजीज, और बेरीबेरी डिजीज 3 तरह की होती है, ड्राई बेरीबेरी, वेट बेरीबेरी, और तीसरी होती है परनीसियस बेरीबेरी। ड्राई बेरीबेरी, वेट बेरीबेरी और परनीसियस बेरीबेरी। ब्रेडीकार्डिया हो जाता है विटामिन B1 की कमी से, ब्रेडीकार्डिया हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है, और कार्डियक फेलियर हो सकता है। एनोरेक्सिया होता है, एनोरेक्सिया ANOREXIA। विटामिन B1 की कमी से पॉलीन्यूराइटिस होता है। अब मैं इसको शॉर्ट में रिवाइज कर दूं। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन है, इसको एंटी बेरीबेरी भी कहते हैं। विटामिन B1 बीन्स, पी, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल क्रॉप्स, ईस्ट, मिल्क,
पॉलीस्टराइज में पाया जाता है। लीवर और किडनी में भी यही है। विटामिन B1 कोएंजाइम थायमीन पायरोफॉस्फेट के रूप में काम करता है। विटामिन B1 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जरूरी है। विटामिन B1 की अगर कमी हो जाए तब बेरी होता है, और बेरी भी 3 तरह का है। एक है वेट बेरी, दूसरा ड्राई बेरी और तीसरा है परनीसियस बेरी। विटामिन B1 की कमी से एनोरेक्सिया पॉलीन्यूराइटिस, ठीक है, एनोरेक्सिया और पॉलीन्यूराइटिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 को विटामिन G भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है। विटामिन B2 कोएंजाइम के रूप में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के लिए क्या ये आवश्यक है। विटामिन B2 FMN और FAD फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। विटामिन B2 हाँ जरूरी है। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के लिए जरूरी है, आवश्यक है। विटामिन B2 आईज में विजुअल पर्पल पिगमेंट के फॉर्मेशन के लिए भी एसेंशियल है। इसकी कमी से, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, स्टूडेंट्स नोट्स करें। इसकी कमी से किलोसिस CHEILOSIS किलोसिस होता है। किलोसिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स, और होंठ पर पिंक और रेड स्पॉट पड़ जाते हैं, होंठ फूल जाते हैं, होंठ क्रैक हो जाते हैं, उसे कहते हैं किलोसिस। और माउथ के कॉर्नर्स पर फिशर हो जाता है। ये जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं फटने लगते हैं, फिशर हो जाता है यहाँ पर। इसका मतलब से विटामिन B2 की कमी है। टंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब जो जीभ होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। टंग में इन्फ्लेमेशन मीन्स जीभ में स्वेलिंग आ जाती है, जिसे ग्लोसाइटिस कहते हैं। GLOSSITIS ग्लोसाइटिस। डर्मेटाइटिस होती है, DERMATITIS डर्मेटाइटिस हो जाता है। केरेटाइटिस KERATITIS केरेटाइटिस होती है। केरेटाइटिस मीन्स नोज और माउथ की स्किन रफ हो जाती है। आप भी नोट कर रहे थे, विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B2 मिलता है मिल्क में, लीवर में, किडनी में, एग योक में, फिश में और लीफ वेजिटेबल्स में। विटामिन B कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। विटामिन B2 कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, और विटामिन B2 FMN और FAD के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से किलोसिस होता है। किलोसिस, होंठ पर पिंक और रेड स्पॉट बन जाते हैं, और जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं वो फटने लगते हैं, फिशर हो जाते हैं वहां पे। ग्लोसाइटिस, डर्मेटाइटिस और केरेटाइटिस KERATITIS केरेटाइटिस भी विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 का केमिकल नेम है निएसिन।
NiACin, निएसिन या निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, निएसिन या निकोटिनिक एसिड। विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा होता है, प्लेग्रा, PELLAGRA, प्लेग्रा, इसलिए से एंटी प्लेग्रा विटामिन भी कहते हैं। निएसिन को एंटी प्लेग्रा विटामिन भी कहा जाता है। इसे एंटी ब्लैक टंग फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन B3 को PP फैक्टर भी कहते हैं, PP फैक्टर। विटामिन B3 का जो सोर्स है, विटामिन B3 का सोर्स क्या है? वीट, सीरियल्स, लीवर, मीट और पल्सेस। वेजिटेबल्स में भी विटामिन B3 मिलता है। विटामिन B3 मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। विटामिन B3 को एंजाइम NAD, DPN और TPN, NAD मीन्स निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और DPN डाइफॉस्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड और TPN ट्राइफॉस्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड, है ना, के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। विटामिन B3 कमी से प्लेग्रा होता है। विटामिन B3 कमी से होता है प्लेग्रा। विटामिन B3 कमी से नर्वस डिसऑर्डर भी होते हैं, ग्लोसाइटिस भी हो जाता है। ग्लोसाइटिस शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं विटामिन B3, निएसिन कहते हैं। विटामिन B3 को एंटी प्लेग्रा भी कहते हैं, या इसे प्लेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन B3 सीरियल्स, वीट, पल्सेस, मीट, ठीक है, वेजिटेबल्स में मिलता है। ये NAD के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। विटामिन D ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल है। इसकी कमी से प्लेग्रा डिजीज होती है। प्लेग्रा में क्या होता है कि टंग और माउथ में इन्फ्लेमेशन होता है। प्लेग्रा डिजीज में टंग और माउथ में इन्फ्लेमेशन होता है, स्किन पर पैचेस बन जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है। प्लेग्रा को हम 3D भी कहते हैं। प्लेग्रा को 3D नोट कर लें, प्लेग्रा को 3D डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि प्लेग्रा का पहला सिम्टम्स है डर्मेटाइटिस, दूसरा है डायरिया और तीसरा है डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन डिजीज, डायरिया इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, और डिमेंशिया कहते हैं नर्वस डिसऑर्डर है जिसमें हम भूल जाते हैं। विटामिन B5 को कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड। इसका केमिकल नेम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड कहलाता है। विटामिन B5 मिलता है ईस्ट में, मिल्क में, ग्राउंडनट, टमाटो, लीवर, मीट, व्हीट जल, हनी, शहद जिसे कहते हैं, एग योक में। विटामिन B5 हेल्दी स्किन और हेयर के लिए जरूरी है, और ये कोएंजाइम के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, कोएंजाइम A के फॉर्मेशन के लिए, कोएंजाइम A के, और क्रैब साइकिल के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस होता है, लॉस ऑफ हेयर फॉल होता है, बाल सफेद होने लगते हैं। विटामिन B5 की कमी से बाल सफेद होने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, डर्मेटाइटिस होता है, ग्रोथ भी प्रभावित जाती है, ग्रोथ भी अफेक्टेड होती है। विटामिन B6
विटामिन B6 को कहते हैं, केमिकल नेम इसका नोट करें, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, PYRI, PYRIDOXIN, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 मिल्क, एग, विटामिन B6 फाउंड इन मिल्क में है, एग में है, मीट में है ना, एग योक में मिली, फिश में है, ईस्ट में मिलता है, ठीक है, ईस्ट में मिलता है, पीनट्स में, बनाना में है। विटामिन B6 प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, आरबीसी की सिंथेसिस के लिए जरूरी है, आरबीसी की सिंथेसिस के लिए जरूरी है। विटामिन B6 कोएंजाइम पायरिडॉक्सल फास्फेट के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। इसकी डिफिशिएंसी से डर्मेटाइटिस, एनीमिया, कन्वर्जन होते हैं। डर्मेटाइटिस होता है, एनीमिया होता है और कन्वर्जन होता है। मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, नॉजिया होता है। विटामिन B6 की कमी से एक्रोडाइनिया होता है, ACRODYNIA, एक्रोडाइनिया होता है, एक्रोडाइनिया। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होते हैं। पीछे सुने आप, शॉर्ट में विटामिन B6, इसका कॉमन नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भाग लेता है ये, और इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, एनीमिया, कन्वर्जन, मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, आदि सिम्टम आते हैं। एबनॉर्मल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है। नेक्स्ट है विटामिन B7 या विटामिन H, B7 या विटामिन H, इसे बायोटिन भी कहते हैं, BIOTI, बायोटिन। ये मिलता है एग योक में, मिल्क, नट, हनी, लीवर में, मीट में और फिश में। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है स्टूडेंट्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की मेटाबॉलिज्म के जरूरी है। इसी कमी से ग्रोथ पुअर होती है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेयर फॉल, बाल गिरने लगते हैं, वीकनेस आ जाती है, ठीक है, और मसल्स डीजेनरेट करने लगती हैं। विटामिन H या विटामिन B7 जैसे बायोटिन भी कहते हैं। डिफिशिएंसी आपने इसकी नोट कर ली। बायोटिन की कमी से फैटी लीवर हो जाता है, फैटी लीवर, एनीमिया होता है, डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड कहते हैं विटामिन B9। ये ग्रीन लीफ वेजिटेबल से मिलता है और ये आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक MEGALOBLASTIC एनीमिया होता है। विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन, CYNOCOBALAMIN, साइनोकोबालामिन। इसे एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन B12 को एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर भी कहते हैं। देखिए विटामिन B12 को डिस्कवर्ड किया था मैनॉट और मर्फी ने। मिनॉट और मर्फी ने इसको डिस्कवर्ड किया और विटामिन B12
को केमिकली साइनोकोबालामिन कहते हैं, CYNOCOBALAMINE। इसे एंटी पर्नीशियस फैक्टर भी कहते हैं। इसका जो सोर्स है वो नोट करें, लीवर, मिल्क, एग, फिश और पॉर्क। इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा के द्वारा भी बनाया जाता है। आपको याद होगा विटामिन के भी इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा द्वारा बनता है। इसी तरह से विटामिन B12 भी इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा द्वारा बनता है। विटामिन B12 कर्ड, दही में बहुत पाया जाता है। विटामिन B12 दही में पाया जाता है और विटामिन B12 के लिए कैस्टर इंटेंसिव फैक्टर भी जरूरी होता है। कैस्टर इंटेंसिव फैक्टर। विटामिन B12 प्रोटीन, आरबीसी के मैचुरेशन के लिए आवश्यक है। आरबीसी के मैचुरेशन के लिए आवश्यक है। तो विटामिन B12 प्रोटीन सिंथेसिस, हेमोपोइसिस और विटामिन B12 के आरबीसी के मैच्योर होने के लिए एसेंशियल है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया नोट करें, पर्नीशियस एनीमिया, ग्लोसाइटिस और डीमाइलिनेशन मतलब होता है कि जो नर्व फाइबर में माइलिन शीट होती है वो नष्ट होने लगती है। विटामिन B12 कमी से आपने सुना हो कि हाथों में सुनपन सा आता है ना, हाथ नहीं होता है, सुनपन आने लगता है। तो विटामिन B12 की होती है, उसका कमी होती है। तो विटामिन B12 को शॉर्ट में विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसको कैस्टर एक्सटेंसिव फैक्टर भी कहते हैं। कैस्टर एक्सटेंसिव फैक्टर ये मीट, फिश, एग, मिल्क, स्पाइरुलिना एल्गी में बहुत पाया जाता है, दही में पाया जाता है। आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है, डीएनए की सिंथेसिस के लिए जरूरी है, नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, हाथों में सुनपन आता है ना, हाथों में सुनपन आ जाता है। विटामिन B17 व्हीट, ठीक है, और वेजिटेबल से मिलता है, जैसे वाटरमेलन उसमें मिलता है। विटामिन B17 एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। विटामिन सी में भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं आपको शॉर्ट में सभी विटामिन के नाम और उसकी कमी से होने वाली डिजीज को रिवाइज करता हूँ, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। विटामिन ए, केमिकल नेम रेटिनॉल, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, ये सनशाइन विटामिन भी कहलाता है क्योंकि सनलाइट से मिलता है ये। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, एडल्ट में ऑस्टोमेलेसिया होता है। विटामिन ई, इसे टोकोफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से स्टेरिलिटी उत्पन्न होती है, मैन में स्टेरिलिटी उत्पन्न होती है। और विटामिन ई स्किन के लिए जरूरी होता है, रिंकल को साफ कर देता है, स्किन के स्पॉट्स को साफ कर देता है, इसलिए है ना ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन कहते हैं। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। अगर विटामिन के नहीं होता है तो ब्लड क्लॉट नहीं करता है और ब्लड है ना किसी भी ऑर्गन से जैसे लीवर से बहने लगता है। विटामिन B1 थायमिन कहते हैं इसको, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से किलोसिस होता है। होठों पे
पिंक और रेड स्पॉट पड़ जाते हैं और होंठ के कॉर्नर फटने लगते हैं। विटामिन B3 इसे निएसिन बोलते हैं या निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, और इसकी कमी से पेलेग्रा होता है, पेलेग्रा। इसे हम 3D भी कहते हैं, 3D। नेक्स्ट है विटामिन B5, इसे पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। इसी कमी से डर्मेटाइटिस, लॉस ऑफ हेयर और बाल सफेद होने लगते हैं, मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर। विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन कहते हैं इसको। इसी कमी से डर्मेटाइटिस, एनीमिया, कन्वर्जन, ठीक है, और ग्रोथ भी फैक्टर होती है। फिर आता है बायोटिन, विटामिन B7। B7 कमी से मसल्स वीक होती हैं, हेयर फॉल होता है, पुअर ग्रोथ होती है। फॉलिक एसिड, विटामिन B9। फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, इसको कैस्टर एक्सटेंसिव फैक्टर भी कहते हैं, और इसी कमी से परनीशियस एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया होता है। और विटामिन 17 वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, और विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज होती है ना। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये विटामिन के बारे में मैंने आपको एक डिटेल स्टडी दी है, इसको आप नोट कर लेंगे। और अंत में मैंने आपको शॉर्ट में भी बता दिया है कि कौन सी विटामिन से कौन सी डिजीज होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो लेक्चर को सर्च करने के लिए टॉपिक से पहले या उसके बाद आप जैदी सर लगा लेंगे तो इजीली सर्च कर लेंगे। जैसे स्टूडेंट आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, इसे लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।